Hello children, today we are going to study a new lesson from your book First Flight. This is lesson number 10, the sermon at Banaras. So this lesson is about Gautam Buddha's teachings. Sermon means उपदेश, teachings. जो उपदेश देते हैं, धार्मिक उपदेश, उनको बोलते हैं सरमन. तो ये बनारस जो कि अब वाराणसी कहलाती है, वहाँ पर ये उपदेश दिए गए थे. तो बच्चों, आज हम यही लेसन पढ़ने जा रहे हैं, लेसन नंबर 10. ये आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट में से है और इसका नाम है द सरमन एट बनारस. बनारस में गौतम बुद्ध द्वारा जो उपदेश दिए गए थे उस पर आधारित आज आपका ये लेसन है. ये देखिए, बनारस के ये बनारस सिटी है, वहाँ का गंगा का घाट है. हाँ, बिफोर वी रीड द लेसन, दिस इज़ एन एक्टिविटी, वी हैव टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी. तो इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है? वी हैव टू यूज़ अ डिक्शनरी टू आस्क. Use a dictionary or ask for your teacher's help as you discuss the following questions in group. तो यहाँ पर हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. What is a sermon? Is it different from a lecture or a talk? Can this word also be used in a negative way or as a joke, as in my mother's sermon about getting my work done on time? So a sermon is defined as a discourse for the purpose of religious instruction, while lecture is a discourse for the purpose of instruction on any general topic, and talk can be a formal as well as an informal discourse डिलीवर्ड टू एन ऑडियंस. तो सरमन वह उपदेश होता है जो किसी धार्मिक कारणों से दिया जाता है, जबकि लेक्चर किसी को आम निर्देश देना होता है और वार्ता दर्शक गणों से औपचारिक या अनौपचारिक बात करना होता है. अब सेकंड जो है उसमें क्या करना है आपको? फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स. तो जो बॉक्स में वर्ड्स और फ्रेजेस दिए हैं, यू हैव टू फाइंड आउट देयर मीनिंग. सो इन्फ्लिक्टेड विथ का मतलब होता है कॉज पेन और ट्रबल. मतलब कि प्रभावित होना, मतलब वो प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता है. किसी ट्रबल या परेशानी से उसका विपरीत प्रभाव होना. बी कंपोज्ड, बी अंडर कंट्रोल मतलब नियंत्रण में होना. डिसोलेशन, डीप सॉरो मतलब बहुत ही गहरा दुख. लेमेंटेशन, एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो. लेमेंटेशन का मतलब होता है दुख व्यक्त करना. प्रोक्योर, टू गेट, कोई चीज़ को पाने को बोलते हैं प्रोक्योर. बी सब्जेक्ट टू, अफेक्टेड बाय मतलब प्रभावित होना किसी चीज़ से. अब तीसरा है, हैव यू हर्ड ऑफ द सरमन ऑन द माउंट? हु डिलीवर्ड इट? हु डू यू थिंक डिलीवर्ड अ सरमन एट बनारस? तो क्या आपने सरमन एंड ऑन द माउंट के बारे में सुना है? किसने डिलीवर किया था वो? और ये जो सरमन एट बनारस है, ये किसके द्वारा उपदेश दिया गया है? तो यह द सरमन ऑन द माउंट is a collection of sayings and teachings of Jesus, which emphasizes his moral teachings. The sermon at Banaras was delivered by Gautam Buddha. तो जो सरमन ऑन द माउंट है वो ईसा मसीह द्वारा कही गई बातें और उपदेश हैं जो उनके नैतिक मूल्यों पर जोर देती है, और बनारस में गौतम बुद्ध ने निर्देश दिया था. सो लेट अस
read the lesson now. Gautam Buddha, 563 BC, 483 BC, began his life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. तो गौतम बुद्ध जो कि 563 BC से 483 BC तक रहे थे. BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट. तो ये देखिए आप उल्टा गिनती चल रही, तो क्राइस्ट के पहले जो भी था उसको BC बोला जाता है. मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले जिनका जन्म हुआ है वो जो समय होता है उसको BC कहा जाता है. तो गौतम बुद्धा ने अपनी लाइफ की शुरुआत की थी एक प्रिंस के रूप में. मतलब वो एक प्रिंस थे जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतमा, और वो कहाँ रहते थे? नॉर्दर्न इंडिया में. एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. तो जब उनकी उम्र 12 साल की थी तब उनको स्कूल के लिए भेजा गया था, जहाँ पर कि उनको हिंदू जो धार्मिक पुस्तकें थी, जो पवित्र हिंदू धार्मिक पुस्तकें थी, उनको पढ़ने के लिए भेजा गया था. और 4 साल के बाद वो वापस आए और फिर उन्होंने एक राजकुमारी से शादी की. दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी. तो बड़ी शान से, बड़े राजशाही शान से वो 10 साल तक रहे. उनका एक बेटा भी था. एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस heretofore shielded from the sufferings of the world, while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. तो गौतम बुद्धा ने अपना समय बहुत ही अच्छे से निकाला था, और उनका एक बेटा भी था. उसके बाद जब वो 25 साल के थे करीब करीब, तब हालांकि उन्हें दुखों से बचा कर रखा गया था, लेकिन शिकार करते समय उन्होंने एक बीमार आदमी, फिर एक बूढ़ा आदमी, फिर एक शव यात्रा और आखिर में एक भिक्षुक को भीख मांगते हुए देख लिया. इन दृश्यों ने उन्हें इतना द्रवित कर दिया कि वे संसार में आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकल पड़े. ये उनका इन दुखों से पहला साक्षात्कार था. मतलब पहली बार उन्होंने इतने सारे दुख देखे थे, क्योंकि उन्हें इन सब दुखों से दूर रखा गया था. These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. तो जब ये दृश्य उन्होंने देखे तो वो बहुत ही दुखी हो गए, और तुरंत ही उन्होंने ये फैसला किया कि वो दुनिया में ज्ञान की खोज में निकल जाएंगे. मतलब आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकल जाएंगे, ताकि वो जो उन्होंने दुख देखे उनसे, उनकी खोज के लिए, मतलब उनसे किस तरह से उससे छुटकारा, या उनको कैसे इन दुखों से दूर बचा जा सकता है, या इन दुखों को कैसे सहन किया जा सकता है, ये सब उन्होंने देखने के लिए वो आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकल पड़े. He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. तो वो 7 वर्षों तक घूमते रहे, और फिर फाइनली क्या हुआ, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए. Where he vowed to stay until enlightenment came. तब उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली? उन्होंने ये प्रण किया कि वो तब तक वहीं बैठे रहेंगे जब तक कि उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती. ऐसा प्रण करके वो उस पीपल के नीचे
पेड़ के नीचे बैठे रहे। इनलाइटमेंट आफ्टर 7 days, enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom, and began to teach and to share his views, his new understandings. तो मतलब उनको फिर 7 दिनों के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई, और फिर उन्होंने जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे उस पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष नाम दिया, और इसका मतलब होता है ज्ञान का वृक्ष। और फिर उन्होंने लोगों को समझाना सिखाना शुरू किया, और अपने जो नई समझ उनको आ रही थी, जो भी कुछ उन्होंने सीखा था, जो भी ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था, वो ज्ञान उन्होंने लोगों को देना शुरू कर दिया, लोगों को समझाना शुरू कर दिया, और लोगों से अपनी नई टीचिंग्स को, नए ज्ञान को शेयर करना शुरू किया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, द अवेकन्ड और द इनलाइटेंड। तो फिर उनको नाम दिया गया भगवान बुद्ध के नाम से उनको लोग जानने लगे, मतलब ज्ञान वाला या जागृत करने वाला। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस, most holy of the dipping places on the river Ganges. That sermon has been preserved and is given here. Here it reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. तो यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस में दिया, जो कि गंगा के किनारे पर सबसे पवित्र स्थान है, जहाँ लोग आस्था में डुबकी लगाते हैं। उस उपदेश को संरक्षित रखा गया है कि यहाँ दिया गया था, मतलब जहाँ पर वो ये उपदेश गंगा के किनारे पर दिया गया था। यह बुद्ध के ज्ञान को दर्शाता है, जहाँ उन्होंने रहस्यमयी कष्ट अर्थात मृत्यु के बारे में उपदेश दिया कि मृत्यु अटल है और उसे रोका नहीं जा सकता। किसा गौतमी had an only son and he died. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, "She has lost her senses, the boy is dead." तो किसा गौतमी नाम की एक महिला थी, उसका एक ही बेटा था और वो मर गया। तो दुख के कारण वो अपने मरे हुए बेटे को लेकर नेबर्स के पास गई और उनसे कहा कि इसको दवाई दे दो। तो लोगों ने उससे कहा कि ये थोड़ी सी इसका दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया, मतलब इसका दिमाग ठीक नहीं है, ये थोड़ी सी पागल हो गई है, क्योंकि इसने जो अपने बच्चे को खो चुकी थी। तो उन्होंने क्या कहा कि ये बच्चा तो मर चुका है, लेकिन इसका दिमाग फिर गया है, इसको लग रहा है कि मेरा बच्चा ज़िंदा है और वो इसलिए दवाई मांग रही है। एट लेंथ कीसा गौतमी met a man who replied to her request, "I cannot give thee medicine for thy child, but I know a physician who can." यहाँ पर दी का मतलब यू और दाय मतलब योर। तो फिर बहुत दूर दूर तक वो भटकती रही, आखिरकार उसे एक व्यक्ति मिला जिसने उसके जो रिक्वेस्ट वो कर रही थी, विनती वो कर रही थी, उसका उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे बच्चे के लिए मेडिसिन नहीं दे सकता, दवाई नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो ऐसा कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, "Pray tell me
सर हु इज़ इट? तो उस गर्ल ने, उस महिला ने, उस लड़की ने बोला कि प्लीज़ मुझे बताओ कि वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू शक्यामुनि द बुद्धा। तो उन्होंने बोला कि जाओ शक्यामुनि द बुद्धा के पास। किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड। तो वो रिपेयर्ड का मतलब यहाँ होता है वेंट टू। तो किसा गौतमी किनके पास गई? बुद्ध के पास गई और उनसे बोलने लगी, उनके सामने रोने लगी, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। तो उन्होंने कहा, उस लड़की ने कहा कि लॉर्ड भगवान मुझे इस मेडिसिन दो, मुझे दवाई दो जिससे कि मैं अपने बच्चे को ठीक कर सकूं। द बुद्धा आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। तो गौतम बुद्धा ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी भरकर राई के दाने या सरसों के दाने चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, द बुद्धा एडेड, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। तो गर्ल बड़ी खुश हो गई कि अभी मैं ला कर देती हूँ, अभी मैं व्यवस्था करती हूँ। तो बुद्धा ने फिर बोला कि जो मस्टर्ड सीड्स हैं वो कहाँ से लाना है? उस घर से लाना है जहाँ पर भी किसी ने भी, जिस घर में से किसी ने भी ना तो अपने बच्चे को खोया हो, या हस्बैंड या पेरेंट या किसी के माँ बाप या किसी के दोस्त, कोई भी, जिस घर में किसी भी ने भी ना तो किसी बच्चे को खोया हो, ना हस्बैंड को खोया हो, ना किसी माता पिता को खोया हो, या ना फ्रेंड को खोया हो। पुअर किस्सा Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, here is mustard seed, take it. But when she said, did a son or daughter, a father or mother die in your family? They answered her, alas, the living are few, but the dead are many. तो किस्सा गौतमी घर घर गई और लोगों से बोला, लोग उस पर दया करके उसको मस्टर्ड सीड्स देने लगे और कहा कि ये लो, ले जाओ। पर फिर उसने पूछा कि क्या आपके घर में कोई बेटा या कोई बेटी या फादर या मदर कोई मरा तो नहीं है? तो सब ने आंसर दिया कि बहुत दुख की बात है कि ज़िंदा तो कम है लेकिन बहुत सारे लोग मरे हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ। तो हमारे जो इतना गहरा दुख हमको पहुंचा है उसको हमको याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलेवेड वन हैड डाइड इन इट। तो कोई भी ऐसा घर नहीं था जहाँ पर कि किसी के जो चाहने, मतलब ऐसे लोग जो जिनको वो बहुत प्यार करते थे वो मरे ना हो। मतलब हर घर से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था जो कि सबको बहुत प्यारा था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। किस्सा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस। तो किस्सा गौतमी बहुत ही दुखी हो गई और निराश हो गई। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। तो फिर वो एक रास्ते के साइड में बैठ गई, रोड के साइड में, और लाइट्स को देखने लगी, सिटी की लाइट्स को देखने लगी जो कि अचानक चमकती थी और फिर बुझ जाती थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन एवरीवेयर। और फिर क्या हुआ कि रात का अंधेरा हर जगह छा गया, मतलब रात के अंधेरे का शासन हो गया हर जगह। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन that their lives flicker up and are extinguished again. Flicker मतलब ऐसे चमकना। तो फिर आखिरकार उसको समझ में आया कि इंसान के भाग्य में यही होता है कि उनकी लाइफ जो होती है वो चमकती है,
जैसे कि रोशनी चमकती है और फिर अचानक ही बुझ जाती है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ। फिर उसने अपने आप से कहा, सोचा खुद से कि मैं कितनी स्वार्थी थी अपने दुख के कारण। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, मतलब मृत्यु तो सभी के लिए सामान्य है। यट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज़ अ पाथ दैट लीड्स हिम टू immortality who has surrendered all selfishness। फिर उसने ये कहा कि इस घाटी में, मतलब ये जो दुख की घाटी है, इसमें एक ऐसा रास्ता है जो कि हमको वहाँ पहुँचाता है। मतलब ये जो एरिया है, ये जो इस जो कि पूरा दुख से भरा हुआ है, यहाँ पर एक ऐसा रास्ता भी है जो कि हमको अमरता की ओर ले जाता है। और वो अमरता कैसे मिलती है? जिसने अपनी सारे स्वार्थ का समर्पण कर दिया हो, उसको ये अमरता प्रदान होती है। द बुद्धा सेड, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। तो बुद्धा ने कहा कि जो मॉर्टल्स हैं, मतलब जो हम इंसान हैं, जो अमर नहीं है, जो नाशवान हैं इस दुनिया में, उनको परेशानियां भी है और उनकी लाइफ में दुख भी हैं, परेशानियां भी हैं, और उन सब का कंबाइन होके ही, मतलब वो सब मिली जुली हैं चीज़ें, दुख भी है, सुख भी है, सभी कुछ है हम नाशवान लोगों के की इस दुनिया में। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। तो ऐसे कोई साधन नहीं है जो कि पैदा हुए हैं वो मृत्यु को टाल सकते हैं। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स। तो ये मानव स्वभाव है, हर जीवित प्राणी का ये स्वभाव है कि जो जब हम बुढ़ापे की, मतलब जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब मृत्यु निश्चित होती है। तो ये हर जीवित प्राणी का एक स्वभाव होता है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। तो जो पके हुए फल होते हैं उनका जल्दी गिरने का खतरा होता है, मतलब वो जल्दी गिर जाते हैं। सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। तो जो भी मॉर्टल्स हैं, मॉर्टल्स मतलब जो नाशवान, जो हम इंसान हैं वो नाशवान है, अमर नहीं है। तो जब भी हम पैदा होंगे तो हमेशा ये खतरा बना रहेगा कि हमें मृत्यु प्राप्त होगी ही। As all earthen vessels made by potter end in being broken, so is the life of mortals। तो जिस तरह से जो कुम्हार है वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो उनका अंत भी जब वो टूट जाते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। मतलब अगर कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो मिट्टी के बर्तन भी टूट जाते हैं। उसी तरह से जो इंसान होता है उसका भी जीवन होता है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। तो चाहे वो यंग हो या एडल्ट हो या जो मूर्ख हो या बहुत बुद्धिमान हो, सभी को जो मृत्यु है उसकी शक्ति में गिरना ही होता है। मतलब मृत्यु उसको अपनी शक्ति से गिरा ही देती है, मतलब सभी को मृत्यु आना निश्चित है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस। और वे लोग, वे जो मौत के सच को जान चुके हैं,
उन्हें ज़िंदगी से मोह नहीं रहा। कोई पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता, कोई प्रियजन अपने रिश्तेदार को नहीं बचा सकता। Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off, like an ox that is led to the slaughter. तो ये समझ लीजिए कि जब कोई प्रिय मरता है, उनके रिश्तेदार विलाप करते हैं, मगर रोने से मरा हुआ व्यक्ति वापस नहीं आता। एक एक करके सभी जीवित मृत्यु को प्राप्त करते हैं, जिस तरह बैल को कसाई के पास ले जाया जाता है। So the world is afflicted with death and decay. Therefore, the wise do not grieve, knowing the terms of the world. तो संसार को मृत्यु और नाश से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए विद्वान व्यक्ति अफसोस नहीं करते, क्योंकि वे दुनिया की रीत को जानते हैं। Now from weeping nor grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will the greater and his body will suffer. तो रोने से या दुख मनाने से किसी को मन की शांति नहीं मिलती। इसके विपरीत विलाप करने से इंसान की पीड़ा बढ़ जाती है और उसके शरीर को भी कष्ट होता है। He will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation. तो वह अपने को कितना भी दुखी कर ले, लेकिन उसके रोने से भी मृत व्यक्ति को वापस लाया नहीं जा सकता। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. वह व्यक्ति जिसने अपने दुखों पर काबू पाना सीख लिया और शोक मुक्त हो गया, उसे ही मन की शांति मिलेगी। जिसने अपने दुखों पर काबू कर लिया, वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और उसे ही प्रभु का आशीर्वाद मिलता है। सो चिल्ड्रन, हमने ये लेसन पढ़ा द सरमन एट बनारस, जो कि गौतम बुद्ध द्वारा पहला उपदेश दिया गया था बनारस में। और इसमें एक कहानी बताई गई थी एक लड़की की, जो कि अपना बेटा खो चुकी थी और उसको लग रहा, वो चाह रही थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, लेकिन उसका बेटा मर चुका था। तब वो हर जगह जाती है और गौतम बुद्ध ने उसको ज्ञान दिया कि संसार में कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पर किसी प्रियजन की मृत्यु नहीं हुई है। तब उसे समझ में आता है कि मैं कितनी स्वार्थी थी अपने दुख में, कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने अपने किसी प्रिय को खोया है। तो ये तो अटल सत्य है कि मृत्यु अगर कोई जन्म लेता है तो मृत्यु आना निश्चित है। तो बच्चों, आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो ये लेसन नंबर 10 बनारस द सरमन एट बनारस पूरा हुआ। फॉर एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स, I'll send you all the question answers and exercises of this lesson. Thank you. Have a nice day, children.